पहासू पहुंचे कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश में हिंसा करा रहे हैं। जब भी चुनाव नजदीक आता है तो कोई न कोई हिंसा कराते हैं। यह हिंसा मणिपुर का हो या फिर हरियाणा में हुई हिंसा का हो, इन सब के पीछे बीजेपी सरकार का हाथ है। उन्होंने ये भी बताया कि आरपीएफ के जवान ने 4 निर्दोषों को मारा, उसमें सरकार जिम्मेदार है। उसने मारने से पहले कहा कि मोदी योगी को वोट नहीं दोगे तो देश में रहने का अधिकार नहीं है। कहीं न कहीं नूह की हिंसा हुई है, मणिपुर में हिंसा हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, मणिपुर में हिंसा कोई नई बात नहीं। लगभग 3 महीने हो रहे हैं और वो हिंसा हुई कि जिसने मानवता को तार तार कर दिया। जिन बेटियों को नंगा करके घुमाया गया और क्या क्या उनके साथ क्या हरकत की गई, कहते हुए शर्म आती है। वो बेटियां मेरी हो सकती हैं, वो किसी की बेटियां हैं। वहाँ ये हाल हुए। हर जगह उत्तर प्रदेश में आप देख लें, महिलाओं की असमत लूटी जा रही है। कहीं भी आप उठा के देख लें। मैं सीधा सा ये कह दूं कि चाहे वो दुर्योधन का समय रहा हो, चाहे वो रावण का समय रहा हो, जिसने भी महिलाओं की असमत के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, वो तबाह और बर्बाद हो गया। अभी आपने एक बात की थी कि जीआरपी के कांस्टेबल ने 4 लोगों को मार दिया। अध्यक्ष जी से आप कह रहे थे, वो जीआरपी का कांस्टेबल कहाँ तैनात है? जीआरपी का कांस्टेबल किस प्रदेश का रहने वाला है? और ये घटना किस ट्रेन की है और कहाँ की है? जीआरपी का वो सिपाही लोअर परेल महाराष्ट्र मुंबई में तैनात है। घटना जो है वो गुजरात के मापी स्टेशन के पास की है और वो घटना जयपुर से जो ट्रेन जाती है मुंबई, जयपुर एक्सप्रेस, उसके AC 3 के बोगी नंबर 5 की है। सवाल ये नहीं है कि उसने एक हत्या करने का काम किया। सवाल ये है कि सबसे पहले उसने किसको मारा? एक आदिवासी सब इंस्पेक्टर को मार दिया। और नारे क्या लगा रहा था? सवाल ये है। चीख क्या चिल्ला रहा था? सवाल ये है। चिल्ला रहा था कि जो मोदी और योगी को वोट नहीं देगा उसको गोली मार दूंगा। फिर एक मुसलमान को मारा। पोंटी कार में गया, वहाँ 2 मुसलमानों को मारा। यानी एक आदिवासी को मारने के बाद जो मुसलमान मिलते रहे उनको मारता रहा और नारे ये लगाता रहा कि योगी और मोदी को वोट देना है। ये शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत वहीं से होती है कि जब कोरोना आया था तो मोदी जी ने कहा कि ताली बजाओ, सब ने ताली बजा दी। थाली बजाओ, सब ने थाली बजा दी। टार्च दिखाओ, सब ने टार्च दिखा दी। अब ये बात गोली पे आ गई। अगर मोदी और योगी को वोट नहीं दोगे तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है आपको? ये संविधान बचाओ संकल्प सभा क्यों करनी पड़ रही है? क्या यहाँ पर कानून का राज है? क्या संविधान में जो अधिकार प्रदत्त हैं सभी समाज के लोगों को, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा देश, सभी धर्मों का सम्मान है यहाँ पर, क्या हो रहा है? यानी गोली मार दी जाएगी। कौन गोली मार रहा है? जो रक्षक है वो गोली मार रहा है। मैं दूसरे शब्दों में कह दूं कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने मिसाल। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है।
महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। कोई सुनने वाला है? कोई देखने वाला है? मणिपुर में इतना हो रहा है, मोदी जी के पास टाइम है? बड़े अफसोस की बात है, अब वो नूह तक पहुंच गया। अब ये हो नहीं रहा है। अगर मोदी जी के पास टाइम नहीं है मणिपुर जाने के लिए, मोदी जी के पास टाइम अगर नहीं है पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए, मोदी जी के पास टाइम नहीं है कि पूरा पार्लियामेंट में जो बहस होनी है, जो चर्चा होनी है, उसमें कंटिन्यू वो बैठ सकें, अगर टाइम नहीं है तो सीधा सा ये जाता है कि मोदी जी आपके इशारे में ये हो रहा है, आपके इशारे में हो रहा है। और ये 2024 के चुनाव से पहले जो इनकी आदत है उसका रिहर्सल है। चुनाव के पहले जो होता है उसका रिहर्सल है। मोदी जी, हम तो यही कहेंगे, अगर आप ये सब कर रहे हैं, आप यहाँ मणिपुर इतने दिन से चल रहा है, नूह का मामला आ गया, यूपी का मामला आ गया, एमपी में जहाँ आपकी सरकार है वहाँ एक आदिवासी के ऊपर एक भाजपाई नेता खड़े होकर के सर में पेशाब कर रहा है। दूसरा जो है, एक महिला को नंगा लिटा कर, तौबा करता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, उसका मुंह दबा कर पीछे से उसके कहाँ डंडे मारे जा रहे हैं, चीख रही है, चिल्ला रही है। मोदी जी क्या है ये? और आप क्या कर रहे हो? कभी आप जापान का दौरा कर रहे हो, कभी आप जर्मनी का दौरा कर रहे हो, कभी आप अमेरिका का दौरा कर रहे हो। अरे भाई, क्या हो रहा है ये? तुम आसमां की बुलंदियों पे सीधे घूम रहे हो, बस ज़मीन पे क्या हो रहा है ये तुम्हें मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात कह के आपकी बात का जवाब पूरा कर दूं कि मोदी जी, तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना। मुझे तुमसे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है, मुझे तुमसे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। क्या कहूँ, अफसोस होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देश है, ये महात्मा गांधी जी का देश है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये अशफाक उल्लाह का देश है, ये मौलाना आज़ाद का देश है, ये ऊधम सिंह का देश है। बड़े अफसोस की बात है।